तो बिना किसी ज्ञान की बातें की बात करते हुए मुद्दे के बात पे आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट के लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 30-35 शायद, उससे आगे जो वॉइस ब्रेक हुआ था, तो हम क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने कहा था कर लो वहाँ। ठीक है, फ्रॉम 50 क्वेश्चंस ऑनवर्ड्स लेट्स स्टार्ट द डे 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो इसके बाद का टॉपिक है आफ्टर प्रोटिस्टा क्या आता है, दैट इज फंगी। और फंगी जब शुरू होता है तो हमें स्पोर्स में बहुत दिक्कत आती है याद करने को, तो उसको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक भी हम इसमें ही बताएंगे, इंक्लूडेड है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को क्या कहा जाता है? स्लाइम मोल्ड्स आर व्हाट? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सही बात है, सही बात है। स्लाइम मोल्ड्स किस में आते हैं? अब मैं यहाँ पे सवाल पढ़ूंगा तो मैं सोचने का टाइम दिया करूंगा और फिर टिक किया करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा तुम साथ साथ में पढ़ना, ट्राई करना कि साथ साथ में सवाल को सॉल्व किया जाए। अब अगर ऐसा करेंगे ना इसको, कि अगर मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ तो फिर तुम उसको सोच रहे हो, जवाब दे रहे हो, तो उसके लिए वीडियो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सवाल आए तुम वीडियो को पॉज करो, या फिर ऐसा करते हैं थोड़ा सा टाइम रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 30 सेकंड्स का गैप रखता हूँ मैं। आई विल ट्राई कि तुम लोगों का तब तक हो जाए। ठीक है, बढ़िया। द फ्री लिविंग थैलर्ड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज फ्री लिविंग द फ्री लिविंग थैलर्ड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी की प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म्स। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या दिखाई दे रहा है ये? क्या है ये? स्लाइम मोल्ड से सर ये। ठीक है, देखो इट इज मरीन वाटर प्लैंकटन, इट इज सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कह सकते हैं, इट इज पैरासाइटिक प्रिमिटिविटी ऑफ एनिमल। ये किसकी बात कर रहा है? तुम लोगों को पता है, प्रोटोजोन्स की बात कर रहा है सर। सिलेटेड प्रोटोजोन हो ही नहीं सकता, बी इज द राइट आंसर। नीट 2018 का सवाल है। सिलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन यूजिंग pseudopodia फॉर कैप्चरिंग प्रे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होने के लिए वजह से, यूजिंग फ्लैजिल्ला फॉर लोकोमोशन, हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लिया। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है कि ये समझते हैं, ये कंसेप्ट बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती। तो क्या होता है कि हाइपोटोनिक कंडीशन में रहने की वजह से इनके बॉडी में हमेशा पानी आता रहता है। ठीक है, या ये समझ लो ये फ्रेश वाटर में रहता है, इनके बॉडी में हमेशा पानी आता रहता है, बस इतनी सी चीज। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है, इनके बॉडी में ऐसे कुछ कैनल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए? कैनल्स बने हुए। वो क्या करते हैं कि हर जगह से आने वाला जो पानी है उसको सेंटर की तरफ लेके जाने का काम करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा हम समझेंगे। ऐसे ड्रॉ कर लो एक बार। अब ये जो होता है ना, यहाँ पे स्पेस है जिसको हमने वैक्यूल कहा। जैसे ही पानी हर जगह से आता है वो फिल होता है, और फिल होने के बाद एक साथ से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इस पानी को बॉडी के बाहर फेंकने के लिए, तो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। सो सिलेटेड प्रोटोजोन्स सबसे डिफर क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया होती है, उनमें उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटोजोन सारे कैसे होते हैं? सारे के सारे प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसिडर एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा प्रोटोजोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रोटोजोन कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं? कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं? 4 कैटेगरीज में। कौन से बताओ ना? बस वही नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबाइड, सिलिएटेड, फ्लैजेलेटेड, स्पोरोजोन। सीरियली अगर देखते हैं 59 का ए। 16 फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? तो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। फ्री लिविंग होते हैं क्या? हाँ सर, फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन फ्री लिविंग ओनली होते हैं क्या? नहीं सर, पैरासाइट होते हैं, सही बात है सर, लेकिन ओनली नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइदर फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट होते हैं। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन? कौन सा इसमें से फ्लैजेलेटेड है? तो फ्लैजेलेटेड कौन सा होता है? ट्राइपेनोसोमा होता है। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा क्या करवाता है? ट्राइपेनोसोमा कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। देखो ये सवाल बहुत आसान आसान है, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है ना, तो तुम लोगों को तुरंत से जवाब आने चाहिए, तो इसलिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं। जैसे ट्राइपेनोसोमा कॉजेस, ये एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन है, आगे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, पैरामीशियम इज एन एक्वाटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। किसकी वजह से? पैरामीशियम। पैरामीशियम किस में आता है? सिलेटेड प्रोटोजोन्स में, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया की वजह से। ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिसकी वजह से उनका नाम कौन सा पड़ा, क्या बोला, स्पोरोजोन्स, ठीक है, स्पोरोजोन्स पड़ा, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम इज ए स्पोरोजोन। प्लाज्मोडियम दो जगह पे आता है, स्लाइम मोड्स में भी और स्पोरोजोन्स में भी, याद रखना अच्छे से, दोनों की जगह पे वो अलग अलग चीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली इनकरेक्टली नेम एंड इनकरेक्टली डिस्क्राइब, इनकरेक्टली नाम लिखा गया और इनकरेक्टली किसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। देखो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो है ये प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम हमें पता है प्रोटोजोन होता है क्या, हाँ सर। क्या करवाता है, सीरियस मलेरिया कॉज करवाता है, सही बात है। ट्राइपेनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करवाता है, ये पैरासाइट है, सही बात है। डायटम्स गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी क्रिसोफाइट्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। और नॉक्टोलिना इज क्रिसोफाइट विच शोज बायोलिमिनेशन, बायोलिमिनेशन कब से क्रिसोफाइट्स की प्रॉपर्टी हो गई, वो कौन शो करता है, डिनोफ्लाइलेट शो करता है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं फंगी की। फंगी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे प्लांटी किंगडम में। अगर तीन सवाल आते हैं तो एक सवाल, अगर तीन सवाल प्लांटी से आते हैं तो एक सवाल कम से कम फंगी पे आता ही है, तो फंगी पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फंगी को अच्छे से प्रिपेयर करना। बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इलांगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट कॉल्ड 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 हाइफी, हाइफी का नेटवर्क से क्या बनता है फिर, माइसेलियम। सेल वॉल ऑफ फंगी, जिपमर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन। जितने भी एक काम करना, सेल वॉल जितने भी है पूरे एनसीईआरटी में, किसके सेल वॉल किससे बने ये अलग से लिख देना, मैं इसके नोट्स में एक आधा वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन तुम भी करना इस चीज को, तो एक साथ सारे सेल वॉल आ जाएंगे ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग फॉर फंगी, फंगी के लिए गलत क्या है, नीट 2016 का सवाल है। दे आर यूकैरियोटिक, फंगी यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सर। ऑल फंगी आर प्योरली सेलुलोजिक, सेल वॉल होती है क्या उनमें, थोड़ा सा प्योरली फिर सेलुलोजिक का, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हेटेरोटॉपिक होता है, बिल्कुल सर, सारे फंगी हेटेरोटॉपिक होते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, यीस्ट है सर, तो चलो बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन हाइपल यूनिसेलुलर फंगस, नॉन हाइपल यानी उसकी हाइप से बॉडी मिलकर नहीं बनी है और वो सिंगल सेलुलर है, तो हमें पता है वो कौन सा है, यीस्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑप्शंस डिस्क्राइब द सिनोसाइटिक कंडीशन इन फंगी, सिनोसाइटिक कंडीशन क्या होता है, देखो हाइपा दो तरीके का होता है। अगर हाइपी में इस तरीके से स्ट्रक्चर रहे, यानी क्या, न्यूक्लियस और दो सेल के बीच में क्या रहता है, सेप्टम रहता है, पर्दा, अगर ये रहे तो ये यूनिन्यूक्लियट कंडीशन कहलाती है, सेप्टेड कंडीशन कहलाती है। इसको क्या कहते हैं अपन, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक मिनट, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेप्टेड। हालांकि अगर इनमें कोई पर्दा ही नहीं है तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड असेप्टेड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बढ़िया। सो सिनोसाइटिक कंडीशन, इसी को हम सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। तो सिनोसाइटिक क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपा विदाउट सेप्टम, जिसमें सेप्टम नहीं होता है, ठीक है। फंगी दैट एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, देखो अब फंगी का इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है अभी। फंगी का क्लासिफिकेशन जो किया है, उसका क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन क्या था, ये याद करना। फिर क्या याद करना, और अलग से एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेट, हाँ ये न्यूट्रिशन किस टाइप का है, हेटेरोट्रॉपिक ही है लेकिन किस टाइप का न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर जब डेड सबस्ट्रेट से लेते हैं तो उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। 72 का ए। 73 फंगी दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट, साइटोप्लाज्म से ही ले लिया, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। माइकोरिजा आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माइकोरिजा किस में होता है, फंगी में होता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन फंगी और वैस्कुलर प्लांट्स में होता है, फंगी और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में होता है। अरे सर, अब वैस्कुलर से जवाब आना चाहिए, नहीं तो नॉन वैस्कुलर से आना चाहिए, लेकिन 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 अगर एनटीए सवाल पूछ रहा है, अगर नीट का सवाल है, तो नीट का सवाल एनसीईआरटी के बाहर जाएगा नहीं, और एनसीईआरटी के बाहर जाएगा नहीं तो वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर की बातें होगी नहीं, नहीं होगी तो किसकी बातें होगी, रूट्स ऑफ हायर प्लांट की बातें होगी। 75 माइकोरिजा प्रमोट्स द प्लांट ग्रोथ बाय, माइकोरिजा प्लांट ग्रोथ को कैसे प्रमोट करने का काम करती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयंस को एब्जॉर्ब करती करती होंगी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अरे सर बकवास बात है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से फिक्सेशन करने का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया करते हैं। इन्फेक्शन से बचाती है, बिल्कुल नहीं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बिल्कुल नहीं। इनऑर्गेनिक आयंस को क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। फंगी शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सारे मेथड से शो करती है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फ्रैगमेंटेशन से करते करते, बडिंग से करते करते, फिजन से भी करते, प्रोटोनोमा से ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई थी। डी इज द राइट आंसर। फंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर एक्सेप्ट। अब देखो, अब आगे बात है स्पोर्स की, तो स्पोर्स को सीखने के लिए ना अब हम सारे स्पोर्स को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे। बस मुझे पेज लेने दो। हाँ पे। देखो, अगर तुम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे फंगी के स्पोर्स के बारे में लिखा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ याद कैसे करना है। देखो, बात ऐसी है कि फाइकोमाइसिट्स के सारे, अब देखो हमें क्या क्या याद रखना है स्पोर्स के बारे में। वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं कि असेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं कि एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और कौन से क्लास का कौन सा स्पोर है। ठीक है, इतने ही चीजें याद रखना। ठीक है, अब मेरे साथ साथ याद करना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करो। ठीक है, मैंने कहा, हमने यहाँ पे देखा कि बस दो ही ऐसे स्पोर्स है जो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस किए जाओ। कौन से है सर? एस्कोस्पोर है, और जो फाइकोमाइसिट्स के जूस्पोर और अप्लानोस्पोर, यही कैसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? एंडोजेनियसली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो एंडोजेनियसली अगर अंदर की बातें अगर हो रही है, एक मिनट बस, हम एक ट्रिक को भी ले लेते हैं अपने साथ में। अंदर की अगर बातें हो रही है तो हमें लिखना है क्या? ठीक है, जो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजेनियसली उसमें कौन से आते हैं, ऐसा याद करते हैं सबसे पहले। एंडोजेनियसली एंडोजेनियसली प्रोड्यूस स्पोर जो होते हैं ना, उसमें हम लिखते हैं साज। क्या लिखते हैं? साज। अब इस साज में क्या आता है सर? तो एस से आता है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ए से आता है अप्लानोस्पोर, ए से आता है एस्कोस्पोर, और जेड जेड से क्या आता है? जूस्पोर। ठीक है, तो साज में क्या आया? एंडोजेनियसली प्रोड्यूस आए। और एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस क्या है? बस दो याद करना है, एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली में बस दो याद करना है। ठीक है सर, यहाँ पे तो तीन दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कोनोडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कोनिडिया ही लिखा हुआ है। तो बस दो है जो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस करने वाले सिर्फ कितने हैं? दो है। कौन से है सर? ये है बस, करके याद रखो, या फिर बी सी करके याद रखो। ठीक है, बी से क्या आ रहा है? बैसिडोमाइसिट्स आ रहा है, बैसिडियोस्पोर आ रहा है जो बैसिडोमाइसिट्स बनाते हैं, और सी से आ रहा है कोनिडिया। ठीक है, बस बैसिडोमाइसिट्स और कोनिडिया ये दो ही ऐसे हैं जो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो बाहर से याद क्या रखेंगे अपन? बाहर क्या है? बाहर एक्सोजेनियसली सी, ऐसे याद करो। ठीक है, एक्सोजीनियसली कौन है? बीसी आते हैं या सी भी आते हैं, जो भी तुम्हें याद रखना है। एक्सोजीनियसली में बीसी, बी से बैसिडियोस्पोर, सी से कोनिडिया। ठीक है, ये कैसे है? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस है। अब अगर तुम्हें सवाल में इतना भी याद दिमाग में तुम्हारे है कि एक्सोजीनियसली में बीसी आते हैं, बैसिडियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर, तो मोस्ट ऑफ द सवाल तुम्हारे लग जाएंगे। ठीक है, एंडोजीनियसली अगर ऐसे याद नहीं रखता है, वैसे यही आसान ट्रिक है कि बीसी जो है वो एक्सोजीनियसली है, बाकी सारे के सारे क्या है? एंडोजेनियसली है। तो एक्सोजेनियसली और एंडोजेनियसली कैसे याद करना है मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है सर, बढ़िया, हो गया हमें याद। अब हम बात करते हैं सेक्सुअली और असेक्सुअली कौन से प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअली प्रोड्यूस होने वाले स्पोर को लिखो ओ बस। क्या हुआ? ओ बस, ओ बस करके, जैसे भी अब तुम्हें प्रोनाउंस करना है, बस याद रखो सेक्सुअली में क्या आता है? ओ बस आती है। क्या आती है? वो बस आती है, वो। तो वो में ओ जो है ना, वो शो करता है किसको? उस स्पोर को। किसको शो करता है? उस स्पोर्स को। बी जो है वो शो करता है किसको? बी किसको शो करता है? बैसिडियोस। क्या कौन से थे वो? बैसिडियोस्पोर्स को। और जो एएस आता है उससे आता है एस्कोस्पोर्स। क्या आता है? एस्कोस्पोर्स। तो हमारा अभी, अब इससे बचे हुए बाकी सारे जो है वो सब क्या है? असेक्सुअल।
ठीक है, वो बाकी के सारे क्या है, असेक्सुअली। समझ में आया? तो हमने क्या याद किया अब तक? अगर बेसिया है, बैसिडियोस्पोर और कोनिडिया, तो वो सारे के सारे कैसे कैसे है, एक्सोजीनियसली है, और बचे हुए सब एंडोजीनियसली। दूसरी चीज क्या याद की, सेक्सुअली कौन से और असेक्सुअली कौन से? तो हमने कहा सेक्सुअली में जो आते हैं वो आती है ओ बस आती है, ओ से क्या, उस पोर। अब उस पोर्स की जो बातें है ना, ये एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के लाइन में की हुई है। बाकी फाइलम्स में अलग से दिया हुआ नहीं है ये, सॉरी क्लास में अलग से दिया हुआ, ऐसे नहीं किया गया कि फाइकोमेसिड, एस्कोमेसिड, बैसिडोमेसिड, इसमें उसको कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें। जब फंगी का इंट्रोडक्शन का जो लास्ट वाला पेज, इंट्रोडक्शन वाला जो लास्ट की सेंटेंसेस है, उसमें तुम्हें दिखाई देगा कि सेक्सुअली उस स्पोर को प्रोड्यूस किया जाता है। समझ में आया? तो ओ बस से क्या याद आया, सेक्सुअली, बाकी सब क्या हो गए, असेक्सुअली। तो अब हमारा ये भी चीज याद हो गई कि कौन सा एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा एंडोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और हमारा ये भी याद होगा कि कौन सा सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा असेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें क्या याद करना रहेगा कि कौन से किसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, कौन सा स्पोर कौन सा क्लास प्रोड्यूस करता है। तो डेउटिरोमाइसिड्स जो है ना, ये कोनिडिया को प्रोड्यूस करता है। कैसे याद रखोगे, डेउटिरोमाइसिड्स का डी और कोनिडिया का सी, ऐसे करके याद रखो। ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा ना, हो जाएगा सर। ठीक है, डी सी ड्यूटेरोमाइसिड्स कोनिडिया। ठीक है, बैसिडोमाइसिड्स का एक ही है और उसके नाम से ही आया है बैसिडियोस्पोर। बैसिडोमाइसिड्स बैसिडियोस्पोर, ड्यूटेरोमाइसिड्स का कोनिडिया। एस्कोमाइसिड्स के नाम से आ रहा है कौन सा, एस्कोस्पोर। और दूसरा वही जो ड्यूटेरोमाइसिड्स का था, कौन सा, कोनिडिया। कौन सा, कोनिडिया। देखो ड्यूटेरोमाइसिड्स का कौन सा है, कोनिडिया। कोनिडिया दो लोगों का है, कोनिडिया कौन से दो लोगों का है, ड्यूटेरोमाइसिड्स और एस्कोमाइसिड्स का। एस्कोमाइसिड्स का दूसरा स्पोर कौन सा है, एस्कोस्पोर है। बैसिडोमाइसिड्स का दूसरा स्पोर कौन सा है, बैसिडियोस्पोर है। मतलब बैसिडोमाइसिड्स का एक ही है, कौन सा, बैसिडियोस्पोर। ड्यूटेरोमाइसिड्स का भी एक ही है, कौन सा, कोनिडिया। एस्कोमाइसिड्स के दो है, कौन से, एस्कोस्पोर एंड कोनिडिया। अब फाइकोमाइसिड्स के आते हैं जूस्पोर और अप्लानोस्पोर, इसको ही तुम्हें याद करना है। ठीक है, अब जैसे भी तुम ट्रिक लगा पाओ लगा लेना। ठीक है, फाइकोमाइसिड्स के कौन से आते हैं, जूस्पोर और अप्लानोस्पोर आते हैं। ठीक है, अब इसमें जू यानी एनिमल्स और एनिमल्स मोटाइल होते हैं, ऐसे करके याद रखना। ज्यादा ये मत करना जूस्पोर मोटाइल होते हैं कि अप्लानोस्पोर मोटाइल होते हैं। बस यह याद रखना कि फाइकोमाइसिड्स के जूस्पोर और अप्लानोस्पोर होते हैं। जूस्पोर मोटाइल होंगे ऑब्वियसली, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होंगे। खत्म सारी चीजें, तुम्हारा स्पोर वाला टॉपिक। आई होप कि इसके बाद तुम्हें अभी स्पोर्ट्स में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना हो निकाल लो, देखना हो लिखना हो, नोट्स लिखने हो, जो करना है कर लो। ठीक है, और इसको कम से कम 5 बार लिख लेना, तब जाके चीजें तुम्हारी एक साथ में याद हो जाएगी, नहीं तो फिर से भूल जाओगे तुम। ठीक है सर, कहाँ पे चल रहे थे, यहाँ पे चल रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे शो करता है, सब असेक्सुअल शो करते हैं, किसको छोड़ के? तो हमें फाइंड आउट करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है। तो हमें पता है ओ बस वाले सबके सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ओ से ऊस्पोर यहाँ पे दिखाई दिया, बी से बैसिडोस्पोर नहीं है, और ए से एस्कोस्पोर भी नहीं है। खत्म कहानी। 77 का बी। फंगी शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सेप्ट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे शो करते हैं, किसको छोड़ के? तो ओ बस ढूंढने, उस्पोर है, एस्कोस्पोर है, बैसिडोमाइसिड है, जूस्पोर क्या हो गया, असेक्सुअल हो गया। समझ में आया? समझ, बस एक छोटी सी ट्रिक के सारी चीजें याद हो जाएगी, सारे सवाल लगना लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया, वेरी गुड। इन फंगी द वेरियस टाइप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स नोन एज, किस में बनते हैं ये स्पोर, हमें पता है फ्रूटनिंग बॉडीज में बनते हैं। ठीक है, इन फंगी द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और टू नॉन मोटाइल गैमेट। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। गैमी यानी फ्यूजन होगा, प्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। ठीक है, वैसे प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, इन फंगी कैरियोगैमी, गैमी यानी फ्यूजन, कैरियोन यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। बकवास बात थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लास, माइसेलियम और फ्रूटनिंग बॉडी, कौन सा सही से लग रहा है? ठीक है, अब बहुत मजे की बात बताता हूँ तुम लोगों को, सिर्फ, और तुम लोगों को पता ही होगी, फाइकोमाइसिट एकमेव ऐसा है जिसके पास क्या है, फाइकोमाइसिट एकमेव ऐसा क्लास है जिसके पास असेप्टेड ब्रांच एंड सेप्टेट होते हैं ना, उसके ब्रांच एंड सेप्टेट टाइप का क्या होता है, माइसेलियम होता है। तो फाइकोमाइसिट में सेप्टेट होता है,
सेप्टेट होता है कि असेप्टेट? असेप्टेट होता है, सॉरी, असेप्टेट होता है। फाइकोमाइसिट एक में वैसा है जिसके पास असेप्टेट होता है, सॉरी माय बैड। तो असेप्टेट नहीं है फाइकोमाइसिट वाला, गलत हो गया। एस्कोमाइसिट और फाइकोमाइसिट छोड़ के किसी के पास भी क्या नहीं है, असेप्टेड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा है, ड्यूटेरोमाइसिस सेप्टेट एंड ब्रांच नॉट प्रेजेंट, इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत सादा सिंपल। थोड़ी सी चीजें याद रखोगे सवाल ऐसे लगने लग जाएंगे। क्या, फाइकोमाइसिट एक में ऐसा है जो कि सेप्टेट है और जिसमें कोएनोसाइटिक यानी सिनोसाइटिक कह दो इसको, वो चीज होती है, ठीक है, बढ़िया। ड्यूटेरोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट में क्या नहीं होती, फ्रूटिंग बॉडीज नहीं होती है, ठीक है। इन सब फंगी टू हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल, सही बात है। इन सम केसेस डाइकैरियन स्टेज आती है, किस में आती है, एक नंबर का छोड़ दो। अच्छा, इसको कौन कहा, क्या कहा जाता है, डाइकैरियोफेज कहा जाता है, ठीक है, यही कहा जाता है, ठीक है, सही है सर। डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस ऑकर्स इन, किस में आती है, एक नंबर का छोड़ लो, दो नंबर और तीन नंबर में आती है, क्या नाम है, फाइकोमाइसिट वाला छोड़ दो, एस्कोमाइसिट एंड बैसिडियोमाइसिट, ए इज द राइट आंसर। फंगी आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, किसके बेसिस पे, अभी बात की थी, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कौन से तीन है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इन तीनों पे डिपेंड करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम में हम सेप्टेड है, असेप्टेड है, इसके बात करते हैं, ब्रांच है, अनब्रांच है, इसकी बात करते हैं, और यूनिन्यूक्लिएटेड है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कौन सा है, इसकी बात करते हैं, सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस है कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस है, और फ्रूटिंग बॉडी तुम्हें पता है प्रेजेंट है एब्सेंट है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। राइजोपस किस में आते हैं, तो मैंने बोला था फाइकोमाइसिट के एग्जांपल याद रखो कैसे, रैम्प से, रैम्प, पी से फाइकोमाइसिट, आर से राइजोपस, अल्बिगो, म्यूकर, राइजोपस इज इंक्लूडेड इन फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कंसिस्ट ऑफ सिनोसाइटिक, मल्टीन्यूक्लिएट एंड असेप्टेड, असेप्टेड वाला सिर्फ एक ही है, कौन सा है, फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स मोस्ट कॉमनली कहाँ पे मिलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट मिलते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं क्या, नहीं, कॉप्रोफिलस होते हैं क्या, नहीं, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। इन फाइकोमाइसिट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय, फाइकोमाइसिट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, अब फिर से वही बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अच्छा सॉरी फाइकोमाइसिट्स, हाँ फिर भी देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है, ओ बस शो करता है, लेकिन अभी हमें फाइकोमाइसिट्स में ढूंढना है, और मैंने कहा था फाइकोमाइसिट्स के दोनों असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और फाइकोमाइसिट्स में दो कौन से आते हैं, जोस्पोर भी आता है सर, प्लानोस्पोर भी आता है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 90, क्वेश्चन नंबर 90, आइसोगैमस मतलब क्या होता है, आइसो यानी सिमिलर, गैमस यानी गैमेट, गैमेट जो सिमिलर हो, सिमिलर किस में, मॉर्फोलॉजी में, ए इज द राइट आंसर। दिखने में सिमिलर लगते हो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस कंडीशन कहते हैं। पैरासिटिक फंगी कौन सा है, मस्टर्ड पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीनों भी फाइकोमाइसिट के जो कॉमन नेम जिन जिनके लिखे हो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पैरासिटिक फंगी किसको कहा जाता है, किसका, मस्टर्ड का, तो अल्बिगो को कहा जाता है, अल्बिगो, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंगी बिलोंग टू फाइकोमाइसिट्स, किसको छोड़ के, फाइकोमाइसिट, अब अभी बताया फाइकोमाइसिट के कौन से एग्जांपल है, राम्प एग्जांपल है, राइजो, आर से राइजोपस, ए से अल्बिगो और एम से म्यूकर, ठीक है, कौन सा बचा, अगारिकस, डी इज द राइट आंसर, एक मिनट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। द हाइपो ऑफ राइजोपस, अब राइजोपस का हाइपा पूछ लिया, अब खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है राइजोपस फाइकोमाइसिट्स का एग्जांपल है, और हमें पता है फाइकोमाइसिट्स कैसे होते हैं, असेप्टेड होते हैं, कैसे होते हैं, असेप्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गए। अब हमें पता है असेप्टेड होना है, ब्रांच नहीं रहने हैं, तो क्या हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, बी इज द राइट आंसर, ब्रांच असेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। एस्कोमाइसिट्स को क्या कहते हैं, सैक फंगी कहते हैं सर, एस्क मतलब सैक होता है, ईस्ट एंड पेनिसिलियम हमारा एग्जांपल ऑफ किसके होते हैं, एस्कोमाइसिट्स के होते हैं। एस्कोमाइसिट्स के एग्जांपल कैसे होते हैं, अब एस्कोमाइसिट्स के एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना, सारे तरीके के न्यूट्रिशन शो करते हैं, जितने जितने हैं, ऑल ऑफ द, मतलब मोस्ट ऑफ द शो करते हैं, वो पढ़ लेना, तीन चार तरीके के न्यूट्रिशन, क्या प्रोफाइलस कह दो उनको, सैप्रोफाइटिक कह दो उनको, डिकम्पोजर्स कह दो, सब होते हैं। क्लैविसेप्स किसके मेंबर है, तो क्लैविसेप्स किस में आता है, एस्कोमाइसिट्स में ही आता है। एस्कोमाइसिट्स के एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन हो गया, इस क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, और कौन से होते हैं, कुछ बोल रहा हूँ, मोरल्स एंड ट्रफल्स वगैरह भी आते हैं उसमें, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज एक्सटेंसिवली यूज इन केमिकल एंड जेनेटिक वर्क, जेनेटिक वर्क में जेनेटिक्स से ही नाम आ रहा है, नाम क्या, न्यूरोस्पोरा आता है, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द एडिबल एंड डेलिकेट एस्कोमाइसिट्स, कौन से होते हैं, अभी बताया, मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी आर कॉमनली नोन एज बैसिडोमाइसिट्स, किसको कॉमनली बैसिडोमाइसिट्स किसको कहा जाता है, मशरूम्स को कहते हैं, सही बात है सर, ब्रैकेट फंगी को भी कहते हैं, सही बात है, पब बॉल्स को भी कहते हैं, बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। वेयर द मेंबर ऑफ बैसिडोमाइसिट्स, कहाँ पे होते हैं, जमीन पे प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पे, ठीक है, और कहीं नहीं होते साहब, जमीन पे ही होते हैं। इन बैसिडोमाइसिट माइसेलियम कैसे होते हैं, हमें पता है एक ही जगह पे है जो क्या होता है, सेप्टेड, एक ही जगह है जो क्या होता है, असेप्टेड होता है, बाकी जगह पे तो क्या होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड, ठीक है। तो
इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसके आगे वाले जो सवाल है 100 to 150, ये हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, और वो स्पोर्ट्स वाला जो सबको दिक्कत देता है वो डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, वो चीज़ें तुम्हारी तुम लोगों ने रट लिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 3 में, एक नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।